हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व और मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस बनाता हूं आप लोगों के लिए विद एजुकेशन एंड अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो का एम है 70 लाइक्स इस वीडियो पे। तुम लोग आप लोग हर वीडियो पे लाइक्स पूरा कर देते हो, थैंक यू सो मच। एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू, क्योंकि लाइक से पता चलता है, लाइक एक एम है, एक फीस है। आप बोल सकते हो कि ये फीस जैसी आप पूरी कर दोगे, मैं कीप ऑन आई विल कीप ऑन मेकिंग दोज वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हिंडाल्को की बात करते हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरा पिछला मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने वहीं बताया था कि कैसे ये स्टॉक मार्केट गिरने के बाद भी इंटैक्ट है, स्ट्रांग है। एंड यू कैन सी 8% मोमेंटम आ चुका है, अपर चैनल को फिर से टच कर चुका है। तो ये साइन होते हैं या तो प्रॉफिट बुक कर लो, 50% प्रॉफिट बुक कर लो, अपनी पोजीशन सेव कर लो, एटलीस्ट लूज नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। इस तरीके से प्ले करना। 8% स्टॉक मूव कर चुका है फ्रॉम आर मार्केट एनालिसिस वीडियो। टारगेट नंबर 1 टन। बीईएल की बात करते हैं तो बीईएल लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जो कि है आपका 25 तारीख, 25 मतलब आपका थर्सडे हो गया, थर्सडे को सॉरी फ्राइडे को एनालिसिस हुआ था इसका, ठीक है। तो एनालिसिस में हम लोगों ने डिस्कस करा था इसके बारे में, बीईएल के बारे में, कि बीईएल जो है मल्टीपल टाइम्स यही डिमांड जोन पे आके बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाता है। इस बार भी उसने एक बियर ट्रैप सेटअप क्रिएट करा था। कैप डाउन ओपनिंग होती है और वहां से आपको 7% का एक जाइगेंटिक मोमेंटम मिलता है। 13% का आपका टारगेट 2 है, टारगेट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। इन बीईएल लास्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करा गया था। अब कुछ स्टॉक होते हैं वो 1-2 दिन में टारगेट 1 कंप्लीट करते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं जो कि क्या पता है 1-2 हफ्ते में टारगेट कंप्लीट करते हैं, इसीलिए उसे मैं स्विंग ट्रेडिंग का नाम देता हूँ। ओके। अब ये ब्रेकआउट आपको यहाँ मिला था, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री। तो फाइनली अगर आपने एवरेज करी होगी तो एवरेज एवरेज आपको 12% 13% का प्रॉफिट हो रहा होगा एवरेडी में। अगर अगर आप लोग ऑलरेडी टारगेट 1 पे बुक कर चुके हो, वेल एंड गुड। जो लोग बैठे हुए हैं वो टारगेट 2 अपना 18% पे बुक कर सकते हैं एवर रेडी। ओके, टारगेट 2 की तरफ स्टॉक मूव कर रहा है एवर रेडी। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी स्टॉक को। अब बात करते हैं यार, देखो निफ्टी तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं 140 पॉइंट्स गैप अप होने वाली है। एनालिसिस जो है निफ्टी का मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका था, टेलीग्राम पे आज मॉर्निंग में ही लास्ट में ही दे दिया था, मैंने बता दिया था कि किस तरीके से गैप, क्योंकि गैप डाउन हुआ तो मैंने ज़्यादा कुछ इंटरफेयर करा नहीं ट्रेडिंग के साथ कि कुछ कुछ शॉर्ट कर देते या कुछ कर देते, नहीं। खुद ही सोचो कि देखो साइकोलॉजी यही है कि इतना कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया है यहाँ पे, और उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, तो क्या समझ रहे हो। और ऊपर से उसमें बाइंग भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि अगर ये ब्रेक होती है इस तरीके से तो एक बाई की ट्रेड बनती है। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस न्यूज़ है, एक रेड कैंडल गैप डाउन है तो शॉर्ट कर देंगे, इस तरीके से नहीं होती है ट्रेडिंग। तो पहले तो इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बट अगर ये हाई एक रेजिस्टेंस खाने के बाद ऐसे ब्रेक होता तो मैं जरूर एंट्री लेने की सोचता, इसीलिए मैंने नहीं ली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने अगर ये चीज यहाँ पे पहले दे दी होती थोड़ी, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री की पोजीशन बनाता और मैं आपसे डिस्कस करता उसके बारे में। बट यहाँ पे वो हो रहा था जो कि मार्केट आवर्स के पास में था, ओवरनाइट क्या पता है ह्यूज गैप डाउन गैप अप देख सकते थे हम लोग, तो मैंने कोई पोजीशन यहाँ पे भी नहीं ली। बट मैंने यहाँ पे अलर्ट एक डाल दिया था आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे कि यहाँ पे आपको एक अप मूव मिल सकता है। एंड द मोमेंट मैंने डाला उसके 10 मिनट बाद निफ्टी जो है 100 पॉइंट्स ऊपर चली गई। मैंने आप 724 पे डाला था एंड आपको मार्केट दिखती है 813 तक। अपना अब आज का एनालिसिस चालू करते हैं विद लॉट ऑफ अमेजिंग स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स फॉर यू गाइस। तो सबसे पहला एनालिसिस है डाबर पे। डाबर का डिस्कशन हम लोग करेंगे मंथली टाइम फ्रेम्स पे चल के। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम्स पे अगर आप डाबर को देखोगे तो देखोगे एक बहुत ही अमेजिंग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, मतलब एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड इंटैक्ट है डाबर पे, ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम्स पे, जो कि एक सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, उस पे आपका ट्रेंड इंटैक्ट है डाबर का, ट्रेंड इंटैक्ट है डाबर का। और अगर यहाँ पे देखोगे तो इसने डबल बॉटम बना दिया है, डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है डाबर ने ऑलरेडी। और अगर यहाँ देखे तो 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड और छठा नोड यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो सिक्स्थ नोड क्रिएट कर रहा है डाबर यहाँ पे। एनी ब्रेकआउट, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक एंट्री हमारी बन सकती है, और इन लेवल्स के नीचे अपना एसएल रख सकते हो अगर आप एक ऑल टाइम हाइज या फिर एक टॉप के टारगेट के बारे में सोच रहे हो। तो क्लोजिंग बेसिस पे वेट करेंगे। 11% से लेके 11% से लेके एक 16% तक का एक टारगेट जो है अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस जो है 11% 10% का उस ब्रेकआउट के पॉइंट से रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेड को एक्टिवेट कर सकते हो डाबर की। नाउ अब बात करते हैं
मरीको की। तो मरीको में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ये भी एक एफएमसीजी स्टॉक है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो वो एक सपोर्ट हुआ करता था, सॉरी। आफ्टर अ ब्रेकआउट देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लिया, फिर वही रेंज जहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रही है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ ब्रेक होने वाला था, बट ब्रेक होने से पहले या तो कुछ और रिपल्स खाने से पहले क्या हुआ, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन हो गया। गैप डाउन के बाद वो पूरा वापस ऊपर आ गया। अब अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम लोगों को एक और कंफर्मेशन मिलता है कि स्टॉक को कभी नीचे जाना ही नहीं था। जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मरीको स्टॉक को कभी नीचे जाना ही नहीं था, वो इन्वर्टेड एंड शोल्डर बना के उसे ऊपर ब्रेकआउट देना था, बट ड्यू टू मार्केट सर्कमस्टांसेस वो गैप डाउन हो गया। तो हम लोग अपने माइंड में एक ऑलरेडी फिगर बना सकते हैं कि ये वो स्टॉक है जिसमें बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग को कितना कितना 13% से लेके 14-15% तक का एक अमेजिंग मोमेंटम मरीको में भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कीप एन आई ऑन मरीको ऑल्सो गाइस। अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल एक अमेजिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, एंड फाइनली इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके इसने क्या किया है, हिटिंग द लेवल 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4th टाइम। 4-5 बार हिट करने के बाद, विक्स क्रिएट करने के बाद फाइनली उस लेवल को, जो कि बहुत क्रूशियल लेवल था, जिस लेवल की हम लोग कब से बात कर रहे हैं, आई गेस हम लोग 4 फरवरी से पूरा महीना निकल चुका है, तब से बात कर रहे हैं इस लेवल की। एंड डबल बॉटम कह लो या ट्रिपल बॉटम कह लो, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह लो। वैसे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कायदे से तो दिख नहीं रहा है, बट डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम कह लो, उसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो करेंट मार्केट प्राइस से एंट्री, अगर टारगेट, देखो क्लियर कट है कि अगर टारगेट हम लोग ये ले रहे हैं, तो अगर टारगेट हम लोग वो ले रहे हैं तो अपना एसएल कैंडल के नीचे रखो। बट अगर टारगेट ये ले रहे हैं या फिर ऑल टाइम हाइस के कुछ लेवल्स ले रहे हैं, तो ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसके नीचे की क्लोजिंग अपना टारगेट, अपना एसएल रहेगा। ठीक है, बात करते हैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड जो है एक बहुत ही अच्छे पैरेलल चैनल में है, इस तरीके से कंसोलिडेशन में है। ऊपर 1 2 3 बार रिजेक्शन खा के नीचे गिर चुका है, और नीचे से देखा जाए तो 1 2 3 बार रिजेक्शन खा के ऊपर गया है। तो सप्लाई डिमांड की एक थ्योरी बनती है, पैटर्न बेस्ड ट्रेड है। नीचे गिरता है स्टॉक, कंसोलिडेट करता है, बियर फ्लैग बनाने की कोशिश करता है, तो नीचे ब्रेकआउट होना चाहिए और नीचे मोमेंटम आना चाहिए, बट इसकी बजाय स्टॉक गैप डाउन होता है, बट गैप डाउन होकर ऊपर आ जाता है। तो मतलब बियर्स को कंप्लीटली हटा दिया है पिक्चर से। ठीक है, करंट मार्केट प्राइसेस विल बी एंट्री। फर्स्ट टारगेट ये है, फिर सेकंड टारगेट अपना हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन से डिसाइड करेंगे। टॉप से लेके बॉटम तक अगर फिबोनाची एक बनाए तो ये हमारा टारगेट नंबर 2 निकलता है, फिर टारगेट 3 भी निकलता है। टारगेट 2 तक का प्लान कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड और 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड पे भी आप ध्यान दे सकते हो, कीपिंग अ एसएल ऑफ क्लोजिंग बेसिस बिलो दिस पर्टिकुलर कैंडल ओनली। बात करते हैं टीआईएल की। सो टीआईएल में मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कंसोलिडेशन है पैरेलल चैनल का यहाँ पे। इन दिस पैरेलल चैनल कंसोलिडेशन, अपर साइड में 3 नोड्स हैं, लोअर साइड में 3 से 4 5 नोड्स हैं। ठीक है, और एक स्लैंट लाइन भी बन रही है जिसमें 1 2 3 नोड्स हैं, जिसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अब हमें चाहिए कि ये जो मदर कैंडल इनसाइडर बार फॉर्मेशन है, इसका भी ब्रेकआउट इस तरीके से मिल जाए। ठीक है, और अगर इस तरीके से एक ब्रेकआउट मिलता है तो ये पूरे पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। तो ये कैंडल आपकी काफी इंपॉर्टेंट कैंडल होगी। कीप एन आई, जैसे ही ये 900 के ऊपर निकलता है, ऑल आइज ऑन टेक्नोक्राफ्ट के स्टॉक पे। ठीक है, मूविंग अहेड, पलाश सिक्योरिटीज, ये स्टॉक है, मैंने ले लिया है कुछ विद सम क्वांटिटी, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है स्टॉक में मैंने। मंथली टाइम फ्रेम्स पे अगर देखोगे आप, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग हो चुकी है, लास्ट डे था, अब जो नेक्स्ट होगा वो 1 होगा, दैट मीन मंथली क्लोज हो चुकी है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो मंथली क्लोजिंग जो है आपकी वो उसने एक यू शेप ब्रेकआउट दिया है, फर्स्ट थिंग मंथली क्लोजिंग ने। ठीक है, और सेकेंडली अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम्स पे अगर हम लोग चलते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम्स में हमें दिखेगा कि यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो 3 बार आपका रेजिस्टेंस खाया है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएशन हुआ है इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएशन हुआ है, और उसका एक ब्रेकआउट मिला है आपको यहाँ पे फाइनली। तो ब्रेकआउट मिल चुका है ऑलरेडी, तो इसी कैंडल के नीचे एक एसएल रखेंगे। ठीक है, और एम करेंगे ऊपर तक के टारगेट्स का। ठीक है, कितने टारगेट्स का वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, कि किस तरीके से हम इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मंथली टाइम फ्रेम्स पे अगर देखोगे तो कप का जो बनेगा आपका टॉप से लेके बॉटम तक का एक लेवल, तो आपको देखिए दिखाई देगा कि क्लियरली 126 तक दिख रहा है कि एक प्राइस एक्शन मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइसेस से 30% का एक जंप पलाश सिक्योरिटीज में देखा जा सकता है फर्स्ट लेवल्स के बेसिस पे। लेट्स सी कि इफ वी कैन अचीव दिस 30%, 25%, इवन अगर हम लोग 20% से लेकर 25% भी अचीव करते हैं पलाश सिक्योरिटीज में, दैट विल बी फाइन एंड इनफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके, एक और स्टॉक, लास्ट स्टॉक बचा हुआ है हमारे लिस्ट में, दैट इज जिलेट। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन है,
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट सपोर्ट, ठीक है, ले लिया। अब वहीं पे कंसोलिडेट होके नीचे आ गया है, पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है, स्टॉक गैप डाउन हुआ था बट ऊपर आ गया। फिर मदर कैंडल में दो इनसाइडर बार के साथ ऊपर ब्रेकआउट, हरामी पैटर्न का रिवर्सल आया बेसिकली। फॉल हो रहा है मदर कैंडल, हरामी पैटर्न रिवर्सल होता है हायर साइड, फिर एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट भी मिलता है। तो अब क्या देखा जा सकता है कि एक पुल बैक और एक ब्रेकआउट, ये आपकी ट्रेड होगी, दिस विल बी द बेस्ट ट्रेड, ट्रेड प्रायोरिटी वन। और अगर स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट होता है तो स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। एनी पुल बैक्स एंड अपवर्ड मूव, उसमें हम लोग मेजर क्वांटिटी अपनी ऐड करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट अवे एक मोमेंटम आया है ऊपर के लिए। तो हायर लो का फॉर्मेशन जब तक एक स्टैब्लिश नहीं कर देता, मतलब एक बार छोट थोड़ी सी गिरावट और फिर एक बड़ा मूवमेंट, ठीक है, ये स्टैब्लिश नहीं करते थे तो पता नहीं चलेगा कि क्या ये सही में एक अप मूव है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना विद दोस्त पीपल हु रियली वांट कंटेंट इन एजुकेशनल मार्केट्स, इन स्टॉक मार्केट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक एम है अपना 70 लाइक्स, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जिनको ये सेम एनालिसिस इंग्लिश में चाहिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई टेलीग्राम। आपका कोई रिलेटिव हो, फैमिली मेंबर हो, या फिर आपका कोई भी दोस्त हो, या फिर आप अगर कॉलेज में ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली उन लोगों को ये वीडियो दिखाओ जो लोग ट्रेडिंग के बारे में बात तो करते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर से मार्केट गिर रही है, बट उन लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है कि निफ्टी आज क्यों बढ़ गई, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है बट पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। सो कीप शेयरिंग गुड कंटेंट एंड कीप शेयरिंग द राइट इन्फॉर्मेशन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट टुमारो।